अच्छा, आपकी कहानी में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपकी शादी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, इनको पता भी नहीं था कि आपकी दिमागी हालत क्या है क्या नहीं, लेकिन शादी होते ही पागल। नहीं, पहले से ही पागल थे वो। नहीं, ये ब्लेम मैं अपने पर नहीं लूंगी, सॉरी। ये आपने एकदम सवाल सही पूछा है। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ, प्यार में पागल हो जाते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैरिज इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये नहीं कि मैं आपको बताऊं, ये टेक के पहला से कोई सीन आता है तो भी ऐसी लाइन कुछ बोलते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। जो भी सिंगल लड़कियां, प्लीज एक्सपेक्टेशन फॉल्स अप मत पाल लो अपने मन में। आई थिंक वो स्टोरी का एक कहने का तरीका था जो हम बहुत इम्पोर्टेंट था। वहाँ से कैरेक्टर की शुरुआत थी और किस तरीके से ये आती हैं, इनके लिए भी सरप्राइज़ होता है। तो वो एकदम राइट आफ्टर द मैरिज वो शुरू होता है और फिर किस तरीके से ये मेरा ख्याल करती हैं या मेरे को मारती हैं या कैसा होता है वो अब आप देखेंगे लोग। नहीं, पर अभी तक तो सच में मैंने नहीं मारा इनको, मैं तो मार खा रही थी इनसे इतने टाइम से। अच्छा, ये मार खा रही थी ये नहीं बताया उन्होंने कि मैं इनको डाक में जाके चॉकलेट जूस लेके, किसने चॉकलेट जूस पिया? मैं चॉकलेट जूस और फ्रेंच फ्राइज लेके इनके पास गया इनको बाहर निकालने के लिए। मतलब बहुत क्यूट चीज़ें हर्ष जानकी के लिए करते जो शो में लोगों को देखने को मिलेंगी। एक पल में आपको लगेगा कि नहीं बच्चे जैसा दिमाग इनका नहीं है, लगेगा कि कोई मैच्योर इंसान है, दूसरे पल ऐसा लगेगा। तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं शो में, लेकिन बहुत क्यूट वे में होती हैं और इतनी कन्विंसिंग होती है कि मुझे लगता है कि लोग रिलेट कर सकते हैं हमारे। और इसका श्रेय मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि हम एक्टर्स हैं, हम बहुत सारा समय जो होता है वो हम लोग स्क्रिप्ट के साथ बिताते हैं। आई डोंट वांट टू मेक इट टू फिलोसॉफिकल, बट आई थिंक जिस तरीके से स्टोरी लिखी जा रही है, जिस तरीके से सारे एक्टर्स भी उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत काबिल तारीफ है। मतलब बहुत कम कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका एक सही में एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिडिल पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है, एंड दैट्स द रीजन इट्स एंटरटेनिंग एंड सीन्स आर शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड इट्स मूविंग क्विकली। सो इसलिए ये उसका पूरा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है। वाह, क्या बात कही है। इसी बात पर हो जाए एक खास बहुत स्पेशल कहानी। रेणुका के पति का जाग उठा प्यार, मरने से बचा लिया अपने होने वाले बच्चे को, रोक लिया उन्होंने रेणुका का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। आप कौन है? ये मैं मुकुंद तिवारी, इसका पति हूँ। पर सर आपने कंसेंट वहाँ पे साइन किया है। कंसेंट लेटर मुझसे धोखे साइन करवाया गया। रेणुका रेणुका अपनी बेटी के साथ अस्पताल आई थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, मगर बेटी ने डॉक्टर के सामने कुछ ऐसी बातें की कि डॉक्टर जो पहले अबॉर्शन करवाने से मना कर रही थी वो भी मान गई और बेटी ने धोखे से अपनी मम्मी का और अपने पापा का साइन ले लिया। वैसे भी इस बच्चे से कोई खुश नहीं है और मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मम्मी अपनी लाइफ जोखिम में डाले। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर हेल्प मी। ये बच्चा किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही मेरी मम्मी के लिए और ना ही हमारी फैमिली के लिए। प्लीज डॉक्टर हेल्प मी। ओके दिस इज टू मी, बट आपको अपने मॉम और डैड के कंसेंट लेटर पर साइन करना। हाँ मैं लाऊंगी कंसेंट फॉर्म। फिर क्या था, रेणुका को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उसे ऑपरेशन टेबल पर सुलाया गया और वहां उसका ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था कि दरवाजे को धक्का देकर मुकुंद पहुंच गए और ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले उन्होंने इस ऑपरेशन को रोक लिया और डॉक्टर को बता दिया भाई वो पेपर पर साइन धोखे से हुई थी। तो कहेंगे ना आप कि भले ही नफरत हो, भले ही अपनी बीवी से नाराज हो, लेकिन जब मुकुंद को पता चला कि उनके होने वाले बच्चे की जान खतरे में है तो जाग उठा उनका प्यार, या फिर कहेंगे पुण्य, क्योंकि वो भी इसी अस्पताल में थे। राह चलते एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, उसे बचाते हुए वो भी उसे अस्पताल लेकर आए थे, इसीलिए तो वो समय पर पहुंच गए और अपने बच्चे को बचा पाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।